आज के इस वीडियो में हम शेष पदों की व्याख्या करते हैं। सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। सत पुष्पों सी सरभि उसकी, प्राण संपोषिका है। राधिका कहती हैं कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली मूर्ति के समान एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्यशाली है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभवर से हैं, बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उनके सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक कांति युक्त मुकुट सुशोभित होगा। उनके दोनों कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल शोभा बिखराते दृष्टिगत होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंद धारण किए मिलेंगे। इसके साथ ही उनकी शंख जैसी सुडौल सुंदर गर्दन में मोतियों की माला शोभित होती दिखेगी। प्रस्तुत पद का संदर्भ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधिका पवन दूतिका को अपने प्रियतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करती हुई उनकी पहचान बता रही हैं। प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास, रस श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा। तेरे में है न यह गुण, जो तू व्यथाएं सुनाए। राधिका ने पवन से कहा, हे पवन, तुम्हारा मुख नहीं है, अतः तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में समर्थ नहीं हो। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। यद्यपि तुम्हारे भीतर बोलने का गुण नहीं है, तथापि तुम अपने क्रिया व्यापारों और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपनी बात समझाने में सक्षम हो। तुम मेरी बातों को, मेरी व्यथाओं को और मेरे संदेश को मेरे प्रियतम से अपने क्रिया व्यापारों और अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करके समझा देना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले। यदि बादल की कांति के समान सुंदर वर्ण वाले मेरे प्रियतम अपने घर में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तू सबसे पहले घर में टंगे सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, उन चित्रों में अगर विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र हो तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो तू उसे इस भाव से हिलाना
कि प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखे, कि मेरे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगें। आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी, मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि उस विरहिणी के चित्र को देखकर उन्हें मेरी याद अवश्य ही आएगी कि मेरी प्रियतमा राधा भी मेरे विरह में इसी प्रकार व्यथित होगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उस घर के चित्रों में यदि तुझे किसी ऐसे बगीचे का चित्र दिखाई दे, औ हों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी। तब तू उस चित्र के पास जाकर उसको भी इस प्रकार हिलाना कि देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। प्रियतम कृष्ण का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाए, इस प्रकार तू उन देवात्मा कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में सफल हो जाओगी। प्रस्तुत पद्य में प्रसंग जान लीजिए। राधिका ने अपना संदेश अपने प्रीतम श्री कृष्ण तक भेजने के लिए पवन को दूतिका बनाया है। अब वे पवन को समझा रही हैं कि तुम्हारे मुख तो है नहीं, अतः तुम मेरे संदेश को अपने क्रिया व्यापारों के द्वारा उन्हें समझा देना। प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास, रस विप्रलंब श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। आइए अगले पद की व्याख्या देखते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। राधा पवन से कहती हैं, यदि घर में कोई सुंदर फूल कुम्हलाया हुआ पड़ा हो तो उसे उठाकर प्रेम के साथ प्रियतम के चरणों पर डाल देना। यूं देना ऐ पवन बतला, फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इस प्रकार तू उन्हें बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, हे पवन, यदि प्रियतम सुंदर उपवन या बगीचे में हों तो छिद्रों में जा कुणित करना वेणु सा कीचकों को, तो बांसों के छेदों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना। यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, इस प्रकार से उन्हें गोपियों का स्मरण होगा जो हैं बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थीं। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। हे पवन, प्रिय के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। यूं देना ऐ भगिनी जतला, एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। हे बहिन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को अश्रुपूरित रखती है। प्रस्तुत पद्य का प्रसंग, राधा अपनी
पवन दूतिका को यह समझा रही हैं कि वह श्री कृष्ण के पास जाकर वियोगिनी बाला के दुख और संताप को चतुरता के साथ व्यक्त करे। इस पद का काव्यगत सौंदर्य, भाषा, खड़ी बोली, अलंकार, उपमा, रस, श्रृंगार का वियोग पक्ष, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद, मंदा, क्रांता। तो इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो समाप्त हो रहा है। बचे हुए शेष पदों की व्याख्या को हम कल के वीडियो में लेकर आएंगे। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स भी करें, जिससे हमें पता चले कि आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।